देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल के सख्त निर्देशों पर बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने बाजार, होटल, ढाबे, वर्कशॉप और फैक्ट्रियों में छापे मारे और 23 जगहों की जांच में 7 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इसके बाद सभी बच्चों का मेडिकल करवाया, बाल कल्याण समिति को सौंपा गया और 7 दुकान फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। डीएम सवीन बंसल ने साफ कहा कि बच्चों का बचपन और पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। उनके हाथ में औजार नहीं, सिर्फ कलम होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाल श्रम दिखे तो तुरंत प्रशासन को बताएं। बता दें, अभियान अभी भी जारी है। हमारे ऑनरेबल सीएम का, हमारी सरकार का, जिला प्रशासन का यही संकल्प भी है और यही प्रयास भी है कि जो बच्चों का राइट टू चाइल्डहुड है, जो उनको चाइल्डहुड में एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य केयर मिलना चाहिए, वो उनका फंडामेंटल राइट है और वो हमें इंश्योर कराने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इसमें जो वॉयलेटर्स हैं और जो डेलिंक्वेंट्स हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी है और अगर बच्चे और उसका परिवार अक्षम है तो उन्हें हमें फैसिलिटेट करना है मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। तो इसी क्रम में चाहे वो बच्चा भिक्षा में संलिप्त है तो उसको तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट चल ही रहा है ऑन इट्स ओन कि वहाँ से बच्चों को हम रिकवर करते हैं अपने डेडिकेटेड व्हीकल्स से और उनको फिर हम जो हमने साधुराम में डेवलप किया है अपना इंटेंसिव चाइल्ड केयर यूनिट, वहाँ पे बच्चों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में कई सारे अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। इससे सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त आदेश दिए हैं कि पिछले 10 सालों में बने सारे राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, बिजली कनेक्शन सबकी दोबारा जांच होगी। जिन्हें गलत तरीके से ये दस्तावेज बनवाए हैं उनका सब कुछ रद्द होगा और उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और किसी भी अफसर की लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं होगी। बता दें, पुलिस और प्रशासन पूरे राज्य में एक साथ छापे मार रहे हैं, साथ ही फर्जी लोगों को पकड़कर उन पर एफआईआर कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो बन जाए। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, वेरिफिकेशन ड्राइव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश पे, शासन के निर्देश पे हमारे वेरिफिकेशन जो ड्राइव चल रहा है, उस पे जो भी जहां पे भी कागजात में फर्जीवाड़ा आता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके जहां पे भी कागज बनाए जाए फर्जी है, उन्हें खिलाफ भी जो एफआईआर लिखा गया उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसको लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव तो पूरा प्रदेश में चल रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। रामनगर के लोग गुस्से में हैं क्योंकि विकास प्राधिकरण ने पूरे इलाके में अपना कब्जा किया हुआ है, क्योंकि घर बनाना, दुकान बनाना, होम स्टे बनाना, सबके लिए नक्शा पास करने में महीने लग जाते हैं। ऊपर से रिश्वत मांगी जाती है, पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता और सीलिंग की धमकी मिलती है। लोगों का कहना है कि ये प्राधिकरण नहीं, लूट और परेशानी का अड्डा बन गया है। बुधवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और संजय नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग तहसील के बाहर एक दिन का भूख हड़ताल पर बैठे और धरना दिया। सबकी एक ही मांग है कि रामनगर से विकास प्राधिकरण हटाओ। देखिए, रामनगर की जनता में प्राधिकरण को लेकर उबाल है, आक्रोश है और पूरा लगभग 70% क्षेत्र फलपट्टी और प्राधिकरण की जद में आ चुका है, जिसमें लोगों को जो है आवासीय भवन बनाने में, व्यावसायिक भवन बनाने में, होम स्टे बनाने में, दुकान बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि व्यक्ति जा रहा है,
दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है। और लगातार हम पे शिकायतें आ रही हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं, और जिसको लेकर हमने पिछले दिनों भी जो प्राधिकरण रामनगर में लागू किया है उसको हटाए जाने की मांग को लेकर हम जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे एक दिवसीय जो है सांकेतिक धरना दिया था। और अब हमने आज पुनः जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर और आम जनता के साथ मिलकर, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मिलकर हमने यहाँ पे आज पुनः धरना दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि रामनगर के लोगों का उत्पीड़न वो बंद करें, और प्राधिकरण जो लूट का अड्डा बन गया है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां पे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही है और रिश्वत लेने के बाद भी फाइलों को दबा दिया जा रहा है, और उसके बाद मकानों को लोगों का सील कर दिया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की धमकी दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारी आज मांग है कि प्राधिकरण को रामनगर से वापस लिया जाए। यदि सरकार के कानून में इस धरने के बाद भी जू नहीं रहती है तो बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाए। सांसद महोदय तो 1.5 साल उनको बने हुए हो गए, 1.5-पौने 2 साल जो है संसदीय चुनाव को हो गए, लेकिन वो अभी तक एक बार भी रामनगर की समस्याओं से रूबरू नहीं हुए। केवल पंचायत चुनाव, लोकसभा चेयरमैन के चुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार में यहाँ पे आए थे, उसमें भी एक दिन रह के यहाँ से वो चले गए। रामनगर को उन्होंने राजस्व ग्राम बनाने की जो यहाँ वनग्राम है, 24-25 वनग्राम, उन वनग्रामों को उन्होंने सौगंध खाई थी कि इन वनग्रामों को मैं जो है राजस्व ग्राम बनाऊंगा, लेकिन उनकी कसम ही रह गई। और आज प्राधिकरण की माल रामनगर झेल रहा है, फलपट्टी की माल रामनगर झेल रहा है। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब उपनल कर्मचारियों को भी चरण दर चरण समान काम समान वेतन मिलेगा, यानी जो काम नियमित कर्मचारी करते हैं उसी काम के लिए उपनल कर्मचारियों को भी उतना ही न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों से बात की, सबने हामी भरी और अब ये काम शुरू हो गया है। क्योंकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम उपनल कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए।